अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल तआला फी मक़ामिन आखर वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदर मोहतरम, स्टेज पर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, सीमांचल के इलाके में ये पहला प्रोग्राम है इस सीजन का। मैं जानता हूं आपके इलाके में अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसकी तौफीक से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी तकरीर को यूट्यूब वगैरह पर सुनते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को अल्लाह ताला दीन के लिए कबूल फरमाए। मैं अपनी सरकारी जॉब की वजह से बहुत कम प्रोग्रामों में टाइम दे पा रहा हूं। आपके इलाके में बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत महदूद प्रोग्रामों में मैं आता हूं, जिसमें से आज का आपका ये प्रोग्राम भी है। मैं आपके लिए नया नहीं हूं। मुझे याद आता है इस इलाके में सबसे पहला प्रोग्राम मेरा बेगमपुर में हुआ था, जो आपके करीब में है, पड़ोस में गांव है। लेकिन मेरे भाइयों, 2010 से लेकर के 2022 तक का जो ये सफर है, बहुत कुछ दुनिया में बदला। लेकिन आपके यहां के जो जलसे और प्रोग्राम हैं, मुझे माफ फरमाइए, इन प्रोग्रामों में कुछ और चीजें ऐसी शामिल होती चली गई जिनकी हमें इस्लाह की जरूरत है। अब ये जो इतने सारे ये कैमरे लगे हैं, मुझे आप बताइए कि क्या ये मुनासिब है? परेशानी तो अलग बात है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि हर गली हर नुक्कड़ पर जो एक चैनल खुला हुआ है, और इतने जाहिल हैं बाज चैनल वाले, उनको हिंदी लिखने की तमीज नहीं, उनको उर्दू लिखने की तमीज नहीं, उनको यह पता नहीं कि मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या है। उन्होंने चैनल बना दिया, साफ अंगूठा छाप है, हिंदी कुछ आ रही नहीं रही, इंग्लिश कुछ आ नहीं रही, उर्दू कुछ आ नहीं रही, उन्होंने चैनल खोल दिया उन्होंने। अब उस पे उन्होंने जो हेडिंग डाली है, अभी आपने सुना मौलाना जर्जीस साहब जेल में। जाहिर है हमारी जमात के एक मशहूर मुकर्रिर हैं, आलिम दीन हैं, हम सबको उनके हक में दुआ भी करनी चाहिए। उनके ताल्लुक से जो भी आसानी हो सके हमें उसके लिए पहल करनी चाहिए। अब मेरी तकरीर का टॉपिक कुछ और है। आपने मेरी किसी पुरानी तकरीर का कोई क्लिप ले लिया और आप हेडिंग डाल रहे हैं कि मौलाना जर्जीस साहब जेल क्यों गए, मौलाना जर्जीस साहब जेल से कब निकलेंगे, उनके साथ क्या साजिश हुई। क्या है भाई, मेरी तकरीर पर नंगी औरतों की तस्वीरें लगा करके आप थंबनेल बना रहे हैं। मैं अगर चाहूं तो बाज चैनल वालों का नाम भी ले सकता हूं,
मगर मैं एक मौका दे रहा हूं, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरे भाइयों, आप इसकी इस्लाह कर लीजिए। आप तकरीर, अरे आपको अगर यही सब करना है तो आप नाच गाना डालिए ना, तकरीर को बदनाम मत कीजिए। आप चैनल बनाए हैं इस्लामी तकरीरों के नाम पर, और उस पर आप एक अच्छी खासी तकरीर का थंबनेल आप लगा रहे, गंदा सा थंबनेल लगा रहे, उस पे औरतों की तस्वीर लगा रहे, उस पे जो है क्या बोलूं मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, ये आपके जलसे में आने वाली एक बड़ी खराबी है, इसकी आप इस्लाह की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज, अब बहुत धीरे धीरे ये चीज आम हो रही है, इश्तिहार पे फोटो डालने की। क्या जरूरत है भाई इसकी? अब्दुल गफ्फार साहब को लोग जानते हैं, आपको फोटो डालने की जरूरत नहीं है। शेख बदरुद्दोजा साहब बहुत मशहूर शख्सियत है आपके दरमियान, उनका फोटो डालने की जरूरत नहीं है। पहले मैं बंगाल में ये चीजें देखता था, आपके सीमांचल में नहीं थी, अब सीमांचल में भी आ चुकी। पोस्टर पर तस्वीरें, उसके बाद बड़े बड़े फाटक और बैनर बनाए जा रहे, उसके ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें। मेरे भाइयों, ये जलसों को आप एक फितना मत बनाइए अल्लाह के वास्ते। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी कटिहार और आसपास की जमीयत की तरफ से कुछ ऐसे भी ऐलानात आए कि अब हम रात भर के जलसे नहीं करेंगे। कई जलसे कैंसिल भी हुए। यहां तक मैंने सुना कि जमीयत के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मदरसे वालों को तौसिया नहीं देंगे अगर वो रात भर जलसा करें। मेरे भाई, ये बिल्कुल सही फैसला है। रात भर तकरीर आप सुनिए और फजर की नमाज में एक आदमी भी न रहे, ऐसा जलसा करने कराने का कोई मतलब नहीं। आप कम सुनिए, आप हमारे यूपी में चले आइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, प्रोग्राम 12 बजे के बाद नहीं होता है। 11 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म। रात भर प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है मेरे भाई? लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ गांव देहात से लोग आते हैं, हम रात में छोड़ देंगे, लोग कहां जाएंगे? ये सब बहाने अब बंद कर दीजिए। सबके पास अपनी सवारी का साधन है, अब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं। अगर किसी के पास सवारी का साधन नहीं है, ठीक है, वो कहीं आराम कर लेगा अपनी रिश्तेदारी में या मस्जिद वगैरह में इंतजाम हो जाएगा। रात भर आप प्रोग्राम मत रखिए। मेरी बातें अगर आपको बुरी लग रही हो मुझे माफ फरमाइएगा, लेकिन ये हैं, ये चीजें, इसको दूर करने की जरूरत है मेरे भाई। और जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे ये चीजें दूर नहीं होंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हम सबको अपनी कमियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने को अल्लाह के प्यारे नबी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस महीने का अक्सर सीरत निगारों के मुताबिक इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी पैदा हुए, इसी महीने में अल्लाह के नबी दुनिया से गए, इंतकाल हुआ आपका, वफात हुई आपकी, और इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना पहुंचे। तो रबीउल अव्वल के महीने को बड़ा गहरा ताल्लुक है अल्लाह के रसूल की सीरत से। और आज आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे भाई रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई केक काट रहा है। क्या नाम दिया गया इसको कि साहब हमें रसूल से मोहब्बत। कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कहेगा हमको रसूल से मोहब्बत नहीं है? रसूल से मोहब्बत ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, इसके बगैर हम मोमिन हो ही नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत न करे। जब तक तमाम लोगों से बढ़कर के वो अपने नबी से मोहब्बत न करे, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़ के करनी चाहिए?
भाई माँ बाप से ज्यादा तो करनी है, औलाद से बढ़ के करनी है, सारे लोगों से बढ़ के करनी है, क्या अपनी जान से भी बढ़ करके मोहब्बत करना है नबी के साथ? कुरान मजीद जवाब देता है, नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी से मोहब्बत ईमान वाले अपनी जान से बढ़कर के करते हैं, अपनी जान से ज्यादा वो नबी से प्यार करते हैं, नबी उनको अपनी जान से ज्यादा महबूब होते हैं। बुखारी की रिवायत है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ हैं और अल्लाह के नबी हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हजरत उमर बड़े जज्बात में आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्li शैइन, अल्लाह के नबी मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारे लोगों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के, जान से ज्यादा आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ उमर, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्ब इलैका मिन नफ्सिक, ऐ उमर उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक तुम अपनी जान से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत न करोगे, जब तक अपनी जान से ज्यादा तुम मुझसे प्यार न करोगे, तब तक तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते, तब तक तुम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। हजरत उमर ने, देखिए यही ईमान वाले की निशानी होती है, ईमान वाले की निशानी यही होती है कि फौरन अपनी गलती से रुजू कर लिया और हजरत उमर ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं अब आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं अपनी जान से बढ़ करके मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल आन या उमर, ऐ उमर अब जा करके तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हुआ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो नबी से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाई। नबी से मोहब्बत हमें जान से बढ़कर के करनी चाहिए, मगर सवाल यह है कि हम नबी से मोहब्बत क्यों करें और नबी से मोहब्बत कैसे करें। इन दोनों सवालों का जवाब आज की तकरीर में मैं देने की कोशिश करूंगा। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं उनकी खूबियों की वजह से, उनके कमालात की वजह से। किसी की आवाज हमें पसंद है, किसी का अंदाज हमें पसंद है, कोई बहुत खूबसूरत है। क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनका कोई पसंदीदा क्रिकेटर है, उन्हें क्रिकेटर से मोहब्बत है कि साहब उसके अंदर क्रिकेट खेलने की एक अदा है कि नहीं। इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है उसके कमालात की वजह से, उसकी खूबियों की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम मोहब्बत का ये मेयार अपने नबी के ऊपर इसको सेट करें, अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर देखें कि कौन सी खूबियां आपके अंदर मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है जो अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर मौजूद ना हो। आप हर खूबी के मालिक हैं, हर अच्छी चीज आपके अंदर मौजूद है। आपकी सीरत और किरदार तो इतना बेहतरीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके किरदार की तारीफ करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है। आपका अखलाक तो ऐसा है कि 10 साल तक हजरत अनस आपकी खिदमत करते हैं और 10 साल की खिदमत करने के बाद हजरत अनस ये रिपोर्ट देते हैं, खदम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत 10 साल तक की। फमा क़ाला ली उफ़्फ़िन क़त्तु, 10 साल का पीरियड गुजर गया और अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे कभी उफ़ भी नहीं कहा। 10 साल कोई मामूली मुद्दत नहीं होती। 10 साल तक मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की और 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा हो, उफ़ कहा हो। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का लफ्ज अरबी जुबान में क्या होता है? उफ। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपने वालिदैन को उफ भी मत कहो। हजरत अनस कहते हैं कि 10 साल में अल्लाह के नबी ने मुझे कभी उफ भी नहीं कहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया हो और अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने कोई काम नहीं किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया। ये मेरे नबी का अखलाक। सच्चे इतने थे
कि आपके बड़े बड़े दुश्मन भी कभी आपको झूठा न कह सके। अमानतदार इतने थे, जब मक्का से मदीना आप जा रहे थे, लोग आपके खून के प्यासे थे, लोग आपको जान से मार देना चाहते थे, मगर उस वक्त भी मक्का वाले अपनी अमानत अगर किसी के पास रखवाते थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। बहादुर इतने थे कि जंग के मैदान में जब सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते, अल्लाह के नबी मैदान जंग में खड़े रहते और कहते अनन नबी ला कज़िब अन अब्दुल मुत्तलिब, ओ लोगों मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, ओ लोगों मेरी तरफ आ जाओ। अल्लाह के नबी मैदान जंग में डटे रहते थे। बहादुर इतने थे, सखी और फैयाज इतने थे कि कभी आपने किसी को ना नहीं कहा। जब भी आपसे किसी ने कोई चीज मांगी आपने कभी किसी को ना नहीं कहा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं एक चादर आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, मैं एक चादर आपको देना चाहता हूं। एक हदीस में कि औरत आती है, सहाबी आती है, अय अल्लाह के नबी मैं आपको एक चादर देना चाहता हूं। उसने एक बेहतरीन चादर अल्लाह के नबी को ला करके दे दी। इत्तेफाक से अल्लाह के प्यारे नबी के पास उस वक्त कोई और चादर नहीं थी, आपको चादर की जरूरत भी थी। आपने उस चादर को कबूल कर लिया और उस चादर को आप पहनने लगे, ओढ़ने लगे। एक सहाबी की नजर पड़ गई, अय अल्लाह के नबी ये चादर बहुत अच्छी लग रही है, अय अल्लाह के नबी क्या आप अपनी चादर मुझको गिफ्ट कर देंगे, क्या आप अपनी चादर मुझको दे देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर को उतारा और सहाबी को दे दी, फौरन उतार करके दे दी। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी से कहा तूने ये अच्छा काम नहीं किया, तू जानता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को चादर की जरूरत है, आपके पास कोई दूसरी चादर नहीं है, और तू ये भी जानता है कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते, जब नबी से कोई चीज मांगी जाए तो नबी किसी को ना नहीं करते, तूने क्यों नबी से ये चादर मांगी। वो साहबी कहने लगे ओ लोगों मेरी तरफ गलत नजरों से न देखो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है, जरा मेरा मकसद भी तो सुन लो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है। रजा हुसूल बरकतिहा, मैंने ये चादर इसलिए मांगी है क्योंकि इस चादर को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहना है और मैं ये चाहता हूं कि मैं इस चादर की बरकत हासिल कर लूं, क्योंकि ये चादर नबी के जिस्म के ऊपर गई है, अल्लाह के प्यारे नबी ने पहना है, इसलिए मैं चादर मांग रहा हूं और मैं इस चादर को अपना कफन बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो इसी चादर में मुझे कफना दिया जाए। ये अल्लाह के नबी का अखलाक था। गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है। हमारे भाइयों ने जो 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पोस्टर निकाला था, बैनर कहीं लगाया था और बैनर पर लिखा था वहाबी, और वहाबी के आगे गंदी सी गाली थी जो मैं तकरीर में बयान नहीं कर सकता। वहाबी के आगे गाली लिखी थी। क्यों साहब? नबी के चाहने वाले हैं और ये गुस्ताख लोग हैं, ये लोग नहीं मानते, इसलिए हम इनको गाली देंगे। वहाबी के साथ हमने गाली का लफ्ज इस्तेमाल किया। ओ लोगों जरा शर्म करो, जरा शर्म करो। जिस नबी की मोहब्बत के नाम पर तुम आज दूसरों को गाली दे रहे हो, उस नबी ने अपनी जुबान से कभी गाली नहीं दी। उस नबी का हाल तो ये था। अम्मा आयशा फरमाती हैं मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन, अल्लाह के प्यारे नबी ने कभी अपनी जुबान से गंदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। वला सख्खाबन फिल अस्वाक, अल्लाह के प्यारे नबी बाजारों में चीखने चिल्लाने को पसंद नहीं करते थे। हो लोगों, जो नबी बाजारों में चिल्लाने को पसंद नहीं करता था, आज उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आप डीजे बजा रहे हैं, सारे गांव को सुना रहे हैं, सारे घर वालों को, सारे मोहल्ले वालों को सुना रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। आज मेरे पास वीडियो आया है मुंबई का, बड़े बड़े बड़े
डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं। जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज सुनकर अपने कानों में उंगलियां डाली हो, जिस नबी ने म्यूजिक को शैतान का आला करार दिया हो, आज उस नबी की पैदाइश के जश्न के नाम पर आप म्यूजिक बजा रहे हैं। केक भी काटा जा रहा है। नबी ने तो अपना नाम नहीं काटा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के नबी ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काट करके मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, तो हजरत अली ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं काट सकता। हजरत अली ने तो नहीं काटा, लेकिन आज नबी का चाहने वाला नबी का नाम लिखता है और फिर उसके बाद उसको चाकू से काट भी रहा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कर लो कि आज मोहब्बत के नाम पर हम कहां जा रहे हैं। मुझे तो हैरत उनके उलमा के ऊपर, उनके मौलवियों के ऊपर है। वो अपने पेट की दुकानों को चलाने के लिए अपनी आवाम को कैसे गलत रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ओ लोगों, आओ मैं तुमको बताता हूं अल्लाह के नबी से मोहब्बत का क्या मतलब है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत किस चीज को कहते हैं, जरा कुरान का सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठा लो। हम लोगों को बहुत सारे लोग 24 नंबर भी बोलते हैं कि ये वहाबी लोग 24 नंबर होते हैं। आओ 24 नंबर का मतलब समझना है तो जरा हमसे समझो। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठाओ। कुरान का 10वां पारा, सूरह तौबा की आयत नंबर 24। अल्लाह फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम वाशिरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा। अल्लाह ताला ने 8 चीजों का नाम, बड़े गौर से सुनिएगा। मेरे पास सिर्फ कुरान और हदीस से कोई तीसरी चीज नहीं है मेरे भाई, और मैं बहुत मजबूर हूं। मैं नहीं चाहता कि रात को 2 बजे मुझे आपके सामने लाया जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसे टाइम मुझे तकरीर का मौका दिया जाए जब आप गौर से मेरी बात को सुने और मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है। रात के 2 बजे हैं, आपको नींद भी आएगी, बहुत सारी बातें आपके सर के ऊपर भी जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी बात समझाने। अल्लाह ने 8 चीजों का नाम, अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल इन काना आबाउकुम, ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ मुसलमानों 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। सबसे पहली चीज, कुल इन काना आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो। कौन अपने बाप से प्यार नहीं करता? कोई बदनसीब होगा, कोई बदबख्त होगा, कोई नामुराद होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करेगा। वरना जिसके अंदर कॉमन सेंस है, जिसके अंदर जरा सी भी अक्ल है, सूझबूझ है, वो अपने बाप की इज्जत करेगा, बाप की कद्र करेगा। वो जानता है बाप ने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई। दुनिया में कभी माँ बाप को मत सताना मेरे भाई, वरना दुनिया ही में अल्लाह ताला सजा देगा। 2 गुना ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह आखिरत में तो देगा ही देगा, दुनिया में भी अल्लाह उसकी सजा देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इसनान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, 2 गुना ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। कौन से 2 गुनाह? फरमाया अल बग़्य व उक़ूक़ुल वालिदैन, किसी के ऊपर जुल्म करना और माँ बाप को तकलीफ देना, माँ बाप से रिश्ता काटना, माँ बाप को सताना, ये 2 गुनाह ऐसे जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो, वह अबनाउकुम, और अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने बेटों से प्यार करते हो, वह इख्वानुकुम, और अगर तुम अपने भाइयों से प्यार करते हो, वह अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से प्यार करते हो, वाशिरतुकुम, और अगर तुम अपने खानदान और बिरादरी से मोहब्बत करते हो, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अगर तुम पैसे से, माल से, जिसको तुम कमाते हो, मेहनत करके पैसा लाते हो, अगर तुम उस पैसे से प्यार करते हो,
व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और अगर तुम बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो जिस कारोबार के मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो। कारोबारी को सबसे ज्यादा डर क्या होता है? कहीं मेरा कारोबार बैठ ना जाए, कहीं मेरे कारोबार में मंदी ना आ जाए। व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और अगर तुम अपने बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो जिसके मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो। व मसाकिन तरज़ौनहा, और अगर तुम अपने घर बार से, अपने घरों से मोहब्बत करते हो। अल्लाह इन 8 चीजों का नाम लेने के बाद फरमाता है मेरे बंदो, अगर इन 8 चीजों से तुम मोहब्बत करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो जाए, रसूल से ज्यादा हो जाए और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा हो जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अब आज जरा अपने गरेबानों में झांक के देखो मेरे भाई कि बाप से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? औलाद से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? भाई से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? बीवी से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? कहने को तो हर आदमी कहेगा कि नहीं साहब, हम तो सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। अगर नबी से प्यार करते हो तो बीवी को बेपर्दा लेकर के तुम पूर्णिया बाजार में क्यों गए? अगर नबी से प्यार करते हो तो औलाद के लिए तुमने सूद और ब्याज का धंधा क्यों किया? अगर नबी से ज्यादा प्यार करते हो तो बेहतरीन घर बनाने के लिए तुमने हराम कमाई को क्यों चुना? अगर तुम अपने कारोबार से ज्यादा नबी से प्यार करते हो तो अपने कारोबार के लिए तुमने नमाज को क्यों छोड़ा? तुमने मस्जिद में जाना क्यों छोड़ा? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत में कसौटी बता दी है। अल्लाह ने कसौटी बता दी है, परख लो अपनी मोहब्बत को। अगर इन 8 चीजों और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़कर के है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। सहाबा ने कोई जुलूस नहीं निकाला, सहाबा नारे नहीं लगाते थे, सहाबा के घरों में झंडियां नहीं लगती थी, मगर सहाबा इस कसौटी पर पूरे पूरे उतरते थे। सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे। जब मौका पड़ा उन्होंने अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया, मौका पड़ा अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, मौका आया अपने जानो माल को कुर्बान कर दिया, मौका आया तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न उबई को देखो, बहुत बड़ा मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्लाह बिन उबई ने अल्लाह के नबी को गाली दे दी, बुरा भला कह दिया। अब्दुल्लाह बिन उबई के बेटे को पता चला, अब्दुल्लाह बिन उबई तो मुनाफिक है लेकिन उसका बेटा सच्चा मुसलमान है, नबी का सहाबी है, नबी का साथी है। बेटे को पता चला कि बाप ने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी कर दी है, बाप ने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ नाजेबा कलमात कह दिए। क्या कहा था बाप ने? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह बिन उबई की गाली को बयान किया है कि अब्दुल्लाह बिन उबई ने क्या कहा था अल्लाह के नबी को। अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा था लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, उसने कहा था जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा था और अल्लाह के प्यारे नबी को जिल्लत वाला कहा था। यही गाली दी थी उसने अल्लाह के नबी को। और जब उसके बेटे को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, बेटे ने अपने बाप को रोक लिया, बेटे ने बाप को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें मदीना में जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे अल्लाह के प्यारे नबी तुम्हारे बारे में इजाजत नहीं देंगे, तब तक मैं आपको मदीने में जाने नहीं दूंगा। उसके बाद जब अल्लाह के नबी आते हैं, अब्दुल्लाह बिन उबई का बेटा कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि मेरे बाप ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, मुझे पता है मेरे बाप ने आपको बहुत बुरा भला कहा है,
अय अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे बाप की सजाए मौत का फैसला करें तो ये सजा किसी और को देने मत दीजिएगा, अपने बाप को सजाए मौत मैं दूंगा, क्योंकि उसने आपकी तौहीन की है। वो मेरा बाप है, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मगर अय अल्लाह के नबी मैं आपसे ज्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता हूं। अगर मेरे बाप ने आपके साथ गुस्ताखी की है, मैं उसको मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ये थे नबी के सहाबा, ये थे नबी के सहाबा, और ये थी मेरे प्यारे साथियों उनकी मोहब्बत रसूल। आज मोहब्बत रसूल के नाम पर हम कहां जा रहे हैं, हम खुद फैसला कर लें, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। गज़वे बद्र का वो मंजर याद करो, एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा है। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है। बाप बेटे के दरमियान लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है। कभी बेटा बाप की तलवार के नीचे आ जाता है, कभी बाप बेटे की तलवार के नीचे आ जाता है। जंग खत्म हो गई। बाद में हजरत अबू बकर के बेटे भी मुसलमान हो गए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। बाद में जब बाप बेटे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि अब्बा जान, पता है बद्र की लड़ाई में कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई। कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई, मगर मैंने ये सोच करके छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। मैंने आपको छोड़ दिया कि ये मेरे बाप हैं, मैंने ये सोच करके आपको कत्ल नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ओ मेरे बेटे, तूने तो बाप समझ करके छोड़ दिया, लेकिन अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे न छोड़ता, क्योंकि उस वक्त मैं तुझे अपना बेटा नहीं समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे इस्लाम का दुश्मन समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे नबी का दुश्मन समझ रहा था। अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे खत्म कर देता। ये थे नबी के साहबा, उन्होंने नबी से बढ़ करके किसी को नहीं चाहा। मेरे प्यारे साथी, वही इख्वानुकुम, भाई से ज्यादा नबी से प्यार होना चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर को देखो, जंगे बद्र में हजरत मुसअब इब्न उमैर के भाई काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, काफिर थे, मुशरिक थे। जब जंग खत्म हो गई, कैदियों को पकड़ के लाया गया, तो मुसअब इब्न उमैर के जो भाई थे उनका नाम था अबू उबैद बिन उमैर। अबू उबैद इब्न उमैर भी कैदियों के साथ पकड़ के लाए गए। एक मुसलमान ने उनको कस के पकड़ा हुआ था। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी, उन्होंने अपने मुसलमान साथी से कहा, इसको जरा कस के बांधना, इसको अच्छी तरीके से बांध के रखना, इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसा मिलेगा, इसको पैसा लेकर के छोड़ना है। मुसअब इब्न उमैर का भाई हैरान, उसने कहा, तू मेरा भाई हो के ऐसी बात कर रहा है? तू मेरे बारे में कह रहा है इसको कस के बांधो, इसको मजबूती से बांधो, और तू ये भी कह रहा है कि इसकी मां के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अरे तू मेरा सगा भाई है, तेरे जिस्म के अंदर वही खून दौड़ रहा है जो मेरे जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, लेकिन तू आज इस तरीके से मेरे बारे में बात कर रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या बात है? हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, इन्नहु अखी दूनक, ओ मेरे भाई, कल तक तू मेरा भाई था, लेकिन आज इस्लाम ने मेरे और तेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। आज तू मेरा भाई नहीं है, आज ये मेरा भाई है, जिसने तुझको गिरफ्तार करके रखा है, जिसने तुझको पकड़ करके रखा है, ये मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। ये थी सहाबा की नबी से मोहब्बत, खानदान और बिरादरी की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत। सहाबा इन सबसे बढ़ करके अपने नबी से प्यार करते थे। मेरे प्यारे साथी, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, नई नई शादी हुई है, और शादी की पहली ही रात जब वो अपने बीवी के साथ हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से ये ऐलान होता है, मैदान जंग में जाना है, मैदान जिहाद में जाना है, लड़ाई का ऐलान हो चुका है, फौरन निकलने का ऑर्डर दे दिया गया। सारे सहाबा निकलने लगे। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी बीवी को छोड़ करके जाने लगे। नई नवेली दुल्हन है, अभी पहली रात की मुलाकात है,
और हजरत हंजला ने तो अभी गुस्ल भी नहीं किया है, नापाकी के आलम में, जनाबत की हालत में बीवी को छोड़ करके जा रहे हैं। बीवी ने कहा कि कम से कम आप पाकी हासिल कर ले। कहा कि इतना टाइम नहीं है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हो चुका है, मैदान जंग में जाना है, मैं वापस अगर जिंदा आया तो मैं गुस्ल कर लूंगा, अभी मेरे पास गुस्ल करने की फुर्सत भी नहीं है। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में मैदान जंग में जाते हैं और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगो, क्या इन लाशों में तुमको हंजला की लाश भी नजर आ रही है? सहाबा ने तलाश किया, हंजला की लाश मिली। सहाबा ने देखा हंजला के बालों से पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हंजला ने अभी गुस्ल किया है, ऐसा लग रहा है कि हंजला ने उन्होंने अभी गुस्ल किया है, अभी उन्होंने अपने बदन के ऊपर पानी डाला है। सहाबा कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, ये मंजर समझ में नहीं आ रहा है कि हंजला के बालों से पानी क्यों टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, मैं फरिश्तों को देख रहा हूं कि फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। ये जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे, ये नापाकी की आलम में जंग के मैदान में आए थे, और आज जब ये शहीद हो गए तो फरिश्ते इनको गुस्ल दे रहे हैं। बीवी से मोहब्बत थी, बीवी से प्यार था, मगर नबी से बढ़कर के प्यार नहीं था। मेरे भाइयों, बीवी को छोड़ करके नबी के ऐलान पर गए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ये थे नबी के सहाबा। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा। सहाबा तिजारत से और बिजनेस से भी ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। हजरत सुहैब रूमी को देखो, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मदीना जा चुके हैं, सारे सहाबा मदीना जा चुके हैं, कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अभी तक मक्का में मौजूद हैं, उन्हीं में से हजरत सुहैब रूमी भी हैं। सुहैब रूमी जो बचपन में गुलाम बन करके मक्का में आए थे और बाद में मक्का में रह करके उन्होंने पैसा कमाया, माल कमाया, बिजनेस किया, और आज सारा माल ले करके वो मदीना जाने लगे। जब सुहैब रूमी मदीना जाने लगे, मक्का के काफिरों ने उनकी ऊंट की नकेल को पकड़ लिया। कहा है सुहैब, कहां जा रहे हो? कहा मैं यस्रिब जा रहा हूं, मदीना जा रहा हूं। कहा है सुहैब, हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे। अतैतना सुलूकन ला माल लक। ऐ सुहैब, जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, एक पैसा भी नहीं था, और आज जब तुमने पैसा कमा लिया, तुम सारा का सारा माल लेकर के मदीना जा रहे हो। ऐ सुहैब, हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे, मदीना नहीं जाने देंगे। हजरत सुहैब ने कहा, मैं तो अपने नबी के बगैर नहीं रह सकता, मैं तो मदीना जाऊंगा। कहा ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन अपना माल और अपना पैसा ये तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 सेकंड भी नहीं लगाया और सारा माल और जिंदगी भर की सारी कमाई उन्होंने मक्का वालों को दे दी और कहा कि अगर तुम ये पैसा ले लो और ये कमाई ले लो, लेकिन मुझे मदीना जाने की इजाजत देते हो तो ठीक है, तुम ये पैसा ले लो, लेकिन मुझे मदीना जाने दो। हजरत सुहैब रूमी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उनके हवाले कर दी और खाली हाथ वो मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे तो अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत सुहैब रूमी जल्दी से पहुंचे, वजू किया, नमाज में शामिल हुए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, सुहैब रूमी को देखा, अल्लाह के नबी ने खड़े होकर के सुहैब रूमी को गले लगाया और आपने फरमाया, ऐ सुहैब, रबिह तल भैया, रबिह तल भैया, ऐ सुहैब, तूने बहुत फायदे का सौदा किया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, तूने सब कुछ कुर्बान करके अपने नबी का साथ दिया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है। माल से मोहब्बत उनको भी थी मेरे भाई, ऐसा नहीं उनको माल से मोहब्बत नहीं थी, उनको माल की जरूरत नहीं थी,
मगर एक मोहब्बत ऐसी थी कि उस मोहब्बत पर सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया जा सकता है, और वो मोहब्बत थी रसूल की मोहब्बत, वो मोहब्बत थी अल्लाह की मोहब्बत। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह के प्यारे नबी के पास चले गए। ये थी सहाबा की नबी से मोहब्बत। हम क्या मोहब्बत का मतलब समझेंगे? हमने तो मोहब्बत को मजाक बना के रख दिया। हम तो मोहब्बत के नाम पर वो सारे काम कर रहे हैं जिसकी नबी की सुन्नत में और नबी की शरीयत में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नबी की इत्तिबा करेगा, वो नबी के नक्शे कदम पर चलेगा, वो नबी की सुन्नतों पर चलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 41 में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो। सहाबा कैसे पैरवी करते थे अल्लाह के नबी? अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जा रहे हैं, सफर के दौरान नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि जूता पहन करके नमाज पढ़ लो। पता चला कि अगर जूता पाक साफ हो और सफर के हालात हो, जंगल वगैरह का मामला हो और जूता उतारने में दिक्कत की बात हो तो जूता पहन करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी जूता पहन के नमाज पढ़ने लगे, सहाबा भी पीछे जूता पहन करके नमाज पढ़ने लगे। नमाज के दौरान अल्लाह के नबी ने अपने जूते उतार दिए। सहाबा ने देखा अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने जूते उतार दिए, सहाबा ने भी फौरन अपने जूते उतार दिए। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने सलाम फेरा, आपने पूछा, मा हमलकुम अला इल्काई निआलिकुम। ऐ मेरे सहाबा, मैंने तो जूते इसलिए उतारे क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के मुझको बताया था कि मेरे जूते में गंदगी लगी है, इसलिए मुझे जूता उतारना पड़ा। ऐ मेरे सहाबा, तुमने जूता क्यों उतारा? सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, राइना का लबिस्तन आलका, हमने देखा कि आप जूता पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी जूता पहन करके नमाज पढ़ने लगे। हमने देखा आपने जूते उतार दिए, हमने भी जूते उतार दिए। हम तो आपकी पैरवी करने वाले, हम तो आपकी इत्तिबा करने वाले और आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आपने जूता उतारा, हमने उतार दिया, आपने पहना, हमने पहन लिया। ये है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल ये है कि नबी ने जहां जूता उतार दिया वहां जूता उतार दिया जाए, और नबी ने जहां जूता पहन लिया वहां जूता पहन लिया जाए। सहाबा ने इसको मोहब्बत रसूल समझा है मेरे प्यारे साथी। और रबीउल अव्वल का महीना, अगर एक तरफ नबी की पैदाइश का महीना है तो दूसरी तरफ नबी की वफात का महीना है। अगर इस्लाम में किसी की पैदाइश की खुशी है तो फिर किसी की मौत का गम भी होना चाहिए। लेकिन इस्लाम इन सब फजूलियात से पाक है मेरे प्यारे साथी। और जिसको ये याद है कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी पैदा हुए, उसको ये भी याद होना चाहिए कि इसी महीने में अल्लाह के नबी का इंतकाल भी। अच्छा, आपको ये पता है रबीउल अव्वल के पहले कौन सा महीना आता है? आप लोग बताइए, कौन सा महीना आता है रबीउल अव्वल के पहले? मालूम है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबको आता है। इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों का नाम भी हमें और आपको नहीं पता। वज़ा में तुम हो, नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। आज के मुसलमान को इस्लामी 12 महीनों के नाम भी नहीं पता। अगर पूछा जाए कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन है तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं बता पाएंगे पहला महीना कौन सा। रबीउल अव्वल के पहले महीना कौन सा आता है? सफर का। सफर की आखिरी तारीख 28 या 29 तारीख, एक अंसारी साहबी के जनाजे में अल्लाह के नबी गए हुए थे। जनाजे से आप लौट रहे थे, आपके सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। आप जब घर पर तशरीफ लाए, आपने अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा वारासा हूं, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आज तो मेरे सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपने फरमाया, आयशा लौ मुत्ती कबली लगसलतुकी व कफनतुकी। अय आयशा, चलो एक वादा तुमसे करता हूं, अगर तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो गई, तुम दुनिया से मुझसे पहले चली गई, तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो अय आयशा मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा और मैं तुम्हें कफनाऊंगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें गुस्ल दूंगा और अपने हाथों से कफनाऊंगा। अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, आप तो यही चाहते हैं मैं मर जाऊं और आप मेरी जगह कोई सौतन ले आए और मेरे घर में किसी दूसरी औरत को ला करके बसाएं। आपने अम्मा आयशा के साथ हंसी मजाक भी किया, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यही दिन था जिस दिन से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ, आपके मर्जुल मौत का आगाज हुआ। और इस बीमारी के अंदर आप 13-14 दिन तक मुब्तला रहे और 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल हुआ। 13-14 दिन तक आप बीमार थे। बीमारी बढ़ने लगी। उसी बीमारी के आलम में मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए उहद का कब्रिस्तान है। अल्लाह के नबी मदीना से 10 किलोमीटर दूर शुहदाए उहद के कब्रिस्तान पर जाते हैं और वहां खड़े होकर के उनके लिए दुआ करते हैं, या एक रिवायत के मुताबिक वहां खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। 8 साल के बाद जंग उहद हुई है दोस्त, सन 2 हिजरी। अल्लाह के नबी 8 साल के बाद जाकर के शुहदाए उहद के लिए दुआएं मगफिरत करते हैं या जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी शुहदाए उहद से अलविदा कह रहे थे और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ए उहद में शहीद होने वाले मेरे सहाबा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूं, मैं भी अल्लाह के पास आने वाला हूं। एक दिन आप उसी बीमारी के आलम में बकी के कब्रिस्तान में जाते हैं और बकी के कब्रिस्तान में खड़े होकर के मगफिरत की दुआ करते हैं। उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं और मिंबर पर खड़े होते हैं और खुतबा देते हैं और खुतबे में फरमाते हैं, इन्नी बैना यदीकुम फरतुन व अना अलैकुम शहीदुन। ओ लोगो, मैं तुम सबसे आगे जाने वाला हूं और मैं कयामत के दिन तुम्हारे बारे में गवाही देने वाला हूं और तुमसे मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी और मैं यहां से अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। ओ लोगो, मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न खो जाओ। बुध का दिन आया, वफात से 5 दिन पहले सोमवार को इंतकाल हुआ। सोमवार के पहले इतवार, इतवार के पहले सनीचर, सनीचर के पहले जुमा और जुमा के पहले जुमेरात और जुमेरात के पहले बुध का दिन है। बुध का दिन आता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं कमजोरी महसूस हो रही है, कहते हैं 7 अलग अलग कुएं का पानी लाओ। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया। अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और मस्जिद में तशरीफ लाए और ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया, वबैना ज़हरती दुनिया। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को ये ऑप्शन दिया, ये चॉइस दी कि चाहो तो दुनिया की जीनत को ले लो, दुनिया की दौलत को ले लो, दुनिया की कुछ जिंदगी ले लो, और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद किया और अल्लाह का वो बंदा अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी नबी ने इतना ही कहा था, सहाबा का मजमा बैठा हुआ है, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे और अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बह रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फदैना का भी आबाइना व उम्महातिना। ऐ अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान। सहाबा हैरान है कि ये अबू बकर रो क्यों रहे हैं, अबू बकर की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं।
और अबू बकर बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि अय अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। सहाबा कहते हैं हमको ये बात बाद में समझ में आई कि अल्लाह के नबी तो अपनी ही बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये चॉइस दी है कि चाहे तो दुनिया में कुछ और दिन में जिंदगी गुजार लूं और चाहूं तो मैं अपने रब के पास चला जाऊं। और अल्लाह के नबी ने दुनिया में और रहना गवारा नहीं किया और अपने रब के पास जल्दी से जल्दी जाना गवारा कर लिया। अल्लाह के नबी ने अपने रब के पास जाना गवारा कर। आप चाहते तो दुनिया की कुछ और जिंदगी आपको मिल सकती थी, मगर आपने दुनिया की जिंदगी को पसंद नहीं किया, आपने अपने रब के पास जाना चाहा। जब आपने अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए देखा, आपने कहा अबू बकर तुम रो मत, ला तब की अबू बकर ने, अबू बकर तुम रोना नहीं, इन्न मिन अमन्नासी अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकरिन, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है, किसी ने अपने माल के जरिए और अपनी जान के जरिए सबसे ज्यादा किसी ने मेरा साथ दिया है तो अबू बकर ने दिया है। ओ लोगो अबू बकर मेरा सबसे मोहसिन है, सबसे ज्यादा इसका मेरे ऊपर एहसान है। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की जो मोहब्बत है और इस्लाम का जो भाईचारा है वही काफी है। मेरा खलील तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। उसके बाद आपने ये भी फरमाया कि मस्जिद में जितने दरवाजे हैं सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए, सिर्फ अबू बकर का दरवाजा खोले रखा जाए, अबू बकर के दरवाजे को बंद न किया जाए। ये अल्लाह के नबी की आखिरी स्पीच थी, आपकी आखिरी तकरीर थी मेरे प्यारे साहब। अच्छा, अल्लाह के नबी को एहसास हो गया था कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं। सन 10 हिजरी तक इस्लाम मुकम्मल हो चुका था। इस्लाम के सारे अहकाम पर अल्लाह के नबी अमल कर चुके थे, सिर्फ एक चीज बाकी थी, आपने हज नहीं किया था। जब अल्लाह के नबी ने हज किया तो हज के दौरान बार बार आप अपने सहाबा से कहते थे खुजू अन्नी मनासिककुम, ओ मेरे सहाबा तुम मुझसे हज के अरकान सीखते चले जाओ। लाली लालकाकुम बादा आमी हाजा, हो सकता है कि आइंदा साल मेरी मुलाकात तुमसे ना हो सके, हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को न देख सको, इसलिए ऐ मेरे सहाबा मुझसे हज का तरीका सीखते चले जाओ। मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी यमन भेज रहे थे। मुआज इब्ने जबल ऊंट के ऊपर सवार हैं और अल्लाह के नबी पैदल चल रहे हैं और आप मुआज इब्ने जबल को नसीहत कर रहे हैं, उनको समझा बुझा रहे हैं। समझाते समझाते और नसीहत करते करते अल्लाह के प्यारे नबी मुआज इब्ने जबल से कहते हैं ऐ मुआज असा अल्लाह तलकानी बादा आमी, ऐ मुआज हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना आओ तो तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना आओ तो अपने नबी की कब्र को तुम देखो। मुआज इब्ने जबल फूट फूट के रोने लगे। मुआज इब्ने जबल रोने लगे अपने नबी की जुदाई के बारे में सोचकर कि मुझे अपने नबी से जुदा होना पड़ेगा। हजरत मुआज इब्ने जबल की आंखों से आंसू आ गए। जुमेरात का दिन आया, वफात से 4 दिन पहले जुमेरात का दिन आया। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से कहा कागज और कलम लाओ, मैं कुछ लिख कर दे देता हूं, कागज और कलम लाओ, मैं कुछ लिख करके देता हूं ताकि कोई मेरे बाद तुम्हारे अंदर गुमराही न पैदा हो। सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा ने कहा अगर अल्लाह के नबी कलम और कागज मंगवा रहे हैं तो हमें दे देना चाहिए, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात लिखनी हो। कुछ सहाबा ने कहा नहीं, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, हमारे पास कुरान भी मौजूद है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती तो अब तक अल्लाह के नबी बता चुके होते, इसलिए आप बीमार हैं, आपको तकलीफ न दिया जाए और कागज कलम न लाया जाए, आपको और ज्यादा तकलीफ में न डाला जाए। जब बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होने लगा, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा ओ लोगों यहां से चले जाओ। आपने सहाबा को वहां से हटा दिया। आखिरी नमाज जो अल्लाह के नबी ने पढ़ाई है, आखिरी नमाज आपने मगरिब की पढ़ाई है। इशा की नमाज का टाइम आया, हजरत बिलाल ने अजान दे दी। अजान देने के बाद आए,
और कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, नमाज का टाइम हो चुका है, चल करके नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। आपने कहा, ए बिलाल, मैं जब तक गुस्ल नहीं कर लूंगा, मैं नहा नहीं लूंगा, मैं नहीं आ सकता, कमजोरी है मेरे अंदर। आपने पानी मंगाया, एक टब के अंदर पानी लाया गया, अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद आप जब उठ करके खड़े होने लगे, हदीस के अल्फाज हैं, आप बेहोश होकर के गिर पड़े। होश आया तो पहला सवाल ये किया, अस्सल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, अभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार में कि आप आए तो नमाज पढ़ी जाए। आपने फिर से गुस्ल किया, तीन मरतबा आपने गुस्ल किया, लेकिन तीनों मरतबा आपको चक्कर आ गया और बेहोश होकर के आप गिर पड़े। जब आपने देख लिया मेरे अंदर मस्जिद में जाने की ताकत नहीं है, मेरे अंदर नमाज पढ़ाने की ताकत नहीं है, आपने फरमाया, ओ लोगों, जाओ अबू बकर से कहो, अबू बकर से कहो वो मेरी जगह नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा कहती हैं, मैं डर गई, मैं सोचने लगी, अगर अल्लाह के नबी की जगह मेरे बाप मसल्ले पर खड़े होंगे और अल्लाह के नबी को कुछ हो गया तो हो सकता है कि लोग मेरे बाप पर उंगली उठाएं कि इसने नबी की जिंदगी में, नबी के मौजूदगी में नमाज पढ़ाई थी। तो मैंने बहाना करने की कोशिश की, मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे बाप से नमाज न पढ़वाइए, मेरे वालिद बड़े कमजोर दिल के हैं, मेरे वालिद हो सकता है कि नमाज में रो पड़े और अल्फाज उनकी जुबान से न निकले, अय अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा, या बल्लाहु वल मोमिनून इल्ला अबा बकरिन, अल्लाह ताला को और ईमान वालों को अबू बकर के अलावा कोई मंजूर ही नहीं है, नमाज अगर पढ़ाएंगे तो अबू बकर पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। जुमेरात के दिन इशा की नमाज से लेकर के फजर की, सोमवार के दिन फजर की नमाज तक 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में पढ़ाई है। मेरे प्यारे साथी, जुमा का दिन आया, अल्लाह के नबी कमजोर है, मस्जिद में आने की ताकत नहीं है। शनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से कहा, आयशा, मेरे पास एक सोने की डली थी, जरा देखो क्या वो सोने की डली मेरे पास है। अम्मा आयशा ने तलाश किया तो सोने की डली मिल गई। अल्लाह के नबी ने कहा, अय आयशा, मैं अपने रब से इस हाल में नहीं मिलना चाहता कि मेरे घर में सोना रखा हो, जाओ इस सोने को अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इस सोने को गरीबों को दे दो, फकीरों को दे दो। हजरत आयशा ने उस सोने की डली को अल्लाह की राह में सदका कर दिया। कमजोर है आप, मरजुल मौत में है आप, मगर फिक्र है कि मेरे घर में सोना चांदी नहीं होना चाहिए। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। ओ लोगो, ओ नबी से मोहब्बत कदम भरने वालों, ओ नबी को चाहने वालों, तुम तो दुनिया की दौलत के पीछे भागे चले जा रहे हो। तुम्हारे नबी ने तो दुनिया की दौलत से अपना कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा। तुम्हारे नबी ने अपने आखिरी टाइम में अपने घर में रखे हुए सोने को अल्लाह की राह में सदका कर दिया, और जब तक वो सोना सदका नहीं कर दिया तब तक अल्लाह के नबी को चैन नहीं मिला। उसी बीमारी के आलम में जब आप महसूस कर रहे थे मेरा आखिरी टाइम है, बार बार चादर को ओढ़ रहे थे, फेंक रहे थे, ओढ़ रहे थे, फेंक रहे थे, उसी बेकरारी के आलम में, उसी बेचैनी के आलम में आपने फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर मस्जिद बना ली, उन्होंने मस्जिद पर कब्र बना ली। न कब्र पर मस्जिद बनाना जायज है, न मस्जिद
मस्जिद पर कब्र बनाना जायज। इस्लाम के अंदर कब्र और मस्जिद को अलग अलग रखा गया है। ना तो आप मस्जिद के ऊपर कब्र बना सकते हैं, ना कब्र के ऊपर मस्जिद बना सकते हैं। चूंकि अल्लाह के नबी को एहसास था कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरा आखिरी टाइम है, हो सकता है मेरी कब्र के ऊपर भी लोग इस तरीके का काम करने की कोशिश करें। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया कि लानत है अल्लाह की यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। लेकिन मेरे भाइयों, ये उम्मत इतनी बदनसीब है कि अपने नबी की आखिरी वसीयत को भूल गई। और आज भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है और भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र पर आज सजदा न हो रहा हो, वहां सर न झुकाया जा रहा हो। कितने ऐसे दरगाह और कब्र है जहां लाल काले पीले धागे बांधे जाते हैं, सर झुकाए जाते हैं, औरतें वहां जाती हैं, बेपर्दगी होती है, बेहयाई होती है, शिर्क होता है, बिदात होती है। मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मत ने अपने नबी की आखिरी वसीयत का ख्याल भी नहीं रखा। और आगे बढ़िए, इतवार का दिन आया, इंतकाल से एक दिन पहले। आज भी अल्लाह के नबी की तबीयत बहुत खराब है, कमजोरी से आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, मस्जिद में जा नहीं पा रहे हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं आपकी जुबान, आपके होंठ हिलने की, ऐसा लगा कि आपके होंठ हिल रहे हैं, आपकी जुबान चल रही है। उम्मे हबीबा कहती है, मैंने कान लगा करके सुना कि देखूं अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आखिरी टाइम है, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। कहती है, जब मैंने कान लगा के सुना तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, करो ओ लोगो तुम नमाज को बर्बाद ना करो। आखिरी टाइम में अल्लाह के नबी को नमाज की फिक्र है। आज उम्मत को नबी से इतना प्यार है और नबी से इतनी मोहब्बत है कि नबी के नाम पर सड़कों को जाम किया जा रहा है और ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। लेकिन नमाज, पांचों टाइम की नमाज में आप मस्जिद में जाके देख लें, फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद